नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिजाब पर मचे हंगामे के बीच बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने इसकी एक तरह से वकालत कर डाली है। नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि वो जमहूरियत और संविधान की व्यवस्था के पक्ष में पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं तो आप सरासर गलत समझ रहे हैं। वो तो सिर्फ मानव जाति में पैदा होने वाले उन सांडों के सांडत्व के तिरोहित हो जाने को लेकर फिक्रमंद हैं। अब पूछिए कि सांडों के सांडत्व के तिरोहित हो जाने का क्या मतलब है। हम बताते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 5 मिनट में समझ जाएंगे। कर्नाटक में एक विधानसभा है होन्नाली, वहां से भाजपा के एक विधायक हैं एमपी रेणुकाचार्य। नहीं, न तो वो एमपी हैं और न ही वो स्त्री हैं। उनका नाम है एम पंचकसार्या रेणुकाचार्य। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई का राजनीतिक सचिव बनाया है। ऐसे प्रतापी भाजपा नेता ने फरमाया है कि कॉलेज में पढ़ने लिखने के दौरान छात्राओं को ऐसे परिधान पहनने चाहिए जिससे उनका पूरा शरीर ढका रहे। अगर उनके बदन का कोई हिस्सा नजर आता है तो मानव जाति के सांड उत्तेजित हो जाते हैं और इसीलिए बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मतलब मानव जाति के सांडों के सांडत्व के तिरोहित होने से बचाना बेटियों की जिम्मेदारी है, नहीं तो वो लफंगे हमला कर देंगे, टूट पड़ेंगे, बलात्कार कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी लड़कियों को लेनी होगी। और सुनिए, बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने बलात्कार की वजहों की इतनी महत्वपूर्ण सामाजिक व्याख्या भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी के महल के साये में की है। वो इस बात से बहुत नाराज थे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़कियों को कपड़े पहनने की आजादी की तरफदारी की थी। प्रियंका ने ट्वीट किया था, चाहे वो बिकिनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब हो, यह फैसला करने का अधिकार महिलाओं का है कि उन्हें क्या पहनना है। इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान ने दी है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। इस पर भाजपा विधायक ने कहा, प्रियंका गांधी एक महिला हैं, कांग्रेस नेता हैं। हम महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए। केरल और मुंबई उच्च न्यायालयों ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज में ड्रेस अनिवार्य है। सरकार ने भी यही कहा है। छात्राओं के लिए ड्रेस शब्द के इस्तेमाल से परहेज किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक से भाजपा के विधायक जी देश की राजधानी नई दिल्ली यही बखेड़ा खड़ा करने आए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जोर देकर कहा कि कॉलेज में पढ़ने के दौरान छात्राओं को ऐसे परिधान पहनने चाहिए जिससे उनका पूरा शरीर ढका रहे। बलात्कार के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ परिधान पुरुषों को उत्तेजित करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की इज्जत है, हम उन्हें मां की तरह सम्मान देते हैं। इस पर हंगामा मच गया, जो कि तय ही था। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने बिफरते हुए कहा कि आखिर भाजपा चाहती क्या है। अगर हिजाब पहना जाए तो भाजपा को समस्या है, यदि कोई दूसरी तरह के कपड़े पहनता है तो भी भाजपा को समस्या है। भाजपा विधायक के इस बयान की निंदा होनी चाहिए। हमें इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सुले ने कहा, अगर कोई पुरुष यह कहता है कि किसी महिला से बलात्कार उसके कपड़ों की वजह से हुआ है तो यह शर्मनाक है, यह निंदनीय है। एनसीपी नेता ने कहा, हम किसी के परिधान को देखकर उसके चरित्र के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते और अगर कोई ऐसा करता है तो यह सरासर बकवास बात है। भाजपा नैतिक और वैचारिक पुलिसिंग के नाम पर लड़कियों के अधिकारों पर हमला बोल रही है। भाजपा के लिए अपने प्यारे विधायक का बचाव करना मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि सुबह जो प्रियंका गांधी से अपना बयान वापस लेने और छात्राओं और महिलाओं से माफी मांगने की भी मांग कर रहे थे, वो शाम होते होते पलट गए। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अगर मेरे बयान से मेरी बहनों को ठेस पहुंची हो तो यकीनन मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैं उनका सम्मान करता हूं। क्या बात है। औरतों के बारे में ऐसी ओछी सोच पहली बार सामने नहीं आई है। इसके पहले अक्टूबर के महीने में पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने बनारस में कहा था कि थानों में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर बैठती जरूर हैं,
लेकिन औरतों से एक बात जरूर कहूंगी कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। अगर जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाना और अपने साथ भाई, पति या पिता को लेकर थाने जाना। अच्छा, कमाल यह है कि इस मामले में भाजपा नेताओं और कुछ मौलानाओं की राय एकदम एक दूसरे से मिलती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूरुर बरकाती ने लड़कियों को सलाह दी थी कि अगर वो बलात्कार और हत्या से बचना चाहती हैं तो उन्हें छोटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। उनकी भी दलील बिल्कुल रेणुकाचार्य की तरह ही थी। इमाम ने जोर देकर कहा था कि लड़कियों को छोटे कपड़ों में देखकर पुरुष उत्साहित हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि लड़कियां इन दिनों बहुत छोटे कपड़े और बहुत ही खुली हुई कमीज पहनती हैं। हम उन्हें कपड़े पहनने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो वो खुद को पुरुषों की बुरी नजर से बचा सकती हैं। उन्होंने कहा था कि छोटे कपड़ों की वजह से ही रेप और हत्या होती है। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू, मुस्लिम और भारतीय महिलाओं के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा था कि बंगलुरु में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने भड़काऊ कपड़े पहने थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था एक दफा कि रेप के लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लड़की शालीन दिखने वाले कपड़े पहनती है तो कोई भी लड़का उसे गलत ढंग से नहीं देखेगा। क्या मासूमियत है। स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए। छोटे छोटे कपड़ों पर पश्चिम का प्रभाव है। हमारे देश की परंपरा में लड़कियों से शालीन कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। लड़कों से क्यों नहीं कहते भाई? लड़कियों के पहनावे पर पाबंदी लगाने की वकालत करने में महिलाएं भी पीछे नहीं है। कर्नाटक के धारवाड़ में लिंगायत समुदाय की महिला धर्मगुरु महादेवी ने लड़कियों के पहनावे को लेकर कहा था कि वो जितने भड़काऊ कपड़े पहनेंगी रेप के मामले उतने ही बढ़ते जाएंगे। लड़कियों को पश्चिम के कपड़ों का त्याग कर देना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनकी संस्कृति झलके। आज के युवाओं में सांस्कृतिक मूल्यों की कमी है और लड़कियों के चुस्त कपड़े अपराधियों को रेप करने के लिए उकसाते हैं। सुप्रिया सुले आज भले रेणुकाचार्य पर भड़की हुई नजर आती हैं, लेकिन 2012 में दिल्ली निर्भया कांड के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग के सदस्य और एनसीपी नेता आशा मिर्जे ने कहा था कि बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। उन्होंने कहा था कि लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि संभावित बलात्कारियों का ध्यान उन पर जाए। इस बारे में लड़कियों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो क्या पहन रही हैं और कब शहर में बाहर जा रही हैं। ऐसे में वो लड़कियां कितनी बहादुर हैं जो भेड़ियों के बीच खुलेआम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हैं। उन तमाम लड़कियों को हमारा सलाम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए पेज पर जाकर। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर हमारा आईडी है article19_India, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।